सर आज यहाँ पर आप आए हैं, किस कारण की वजह से आए हैं? आज के बारे में बताइए पहले। ये जो अभी नया जो संशोधन आया है आर्थिक आधार पर आरक्षण, इस संविधान की आड़ में संविधान की हत्या का प्रयास। और जैसे ओवरनाइट नोटबंदी हुई थी, उसी तरीके से ओवरनाइट जो है संविधान बंदी की दिशा में कदम है। इसलिए इसके विरोध में ये आरक्षण वापस लो, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। सर कैसे रोकेंगे? ऐसा है, जब संसद जो आवारा हो गया है तो सड़क को हंगामा से भरना पड़ेगा ना। तो रोकेंगे ऐसे कि हम लोग जाके गांव-गांव जहाँ जाएंगे बोलेंगे लोगों को, इलेक्शन के पहले सड़क पर उतारेंगे कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में वो कहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं। ये सरकार जो है पॉलिटिकल डिस्परेशन में, ये 5 राज्य में चुनाव हारने के बाद सर पे लोकसभा का चुनाव है, उसकी हार के डर से डेस्परेशन में ओवरनाइट ये संशोधन लेकर आई है। भाई मंडल कमीशन बना था तो उसको आप समझिए कब का कालेलकर कमेटी और कई दशक लगे उसको रिपोर्ट बनने में। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद 1 दशक लगे उसको इम्प्लीमेंट होने में। हजारों साल की जो अस्पृश्यता थी, सोशल एक्सक्लूजन था, उसके बेसिस पे SC/ST का रिजर्वेशन हुआ। ये सरकार को कौन सी हड़बड़ी थी, कौन सा रिपोर्ट था? एक नागपुर के इकोनॉमिस्ट आए थे क्या, सोशियोलॉजिस्ट आए थे सर्वे करने कि ओवरनाइट बगैर किसी आंकड़ा के, बगैर किसी डेटा के आपने ओवरनाइट जो है आपने ये रिजर्वेशन लागू कर दिया। नंबर 1, 50% का जो कैप था मंडल कमीशन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट पीठ का ही निर्णय है कि आप कैप नहीं आप हटा सकते हैं, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। सबसे पहले इस संविधान संशोधन आने से पहले संसद में इस बात की चर्चा होनी चाहिए थी कि इसको अंडू करना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये जाहिर है कि जो लोग ये संविधान संशोधन की आड़ में, इनकी आस्था संविधान में नहीं है, इनकी आस्था मनुस्मृति है। इसलिए संविधान की आड़ में इस संविधान की हत्या करने का प्रयास है। आज आपने आर्थिक आधार पर जो मूलभूत ढांचा है उसको छेड़ दिया। कल होके बोले हैं कि SC/ST OBC सब तो हिंदू ही है, तो आप तब भी मेज थपथपाएंगे कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो। तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक कदम है, इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। और इसको भले ही अभी ठंडा हो मौसम, लेकिन गली गली चौक चौराहा पे हम राजनीतिक गर्मी हम बढ़ा देंगे चुनाव के पहले। आपको नजर क्या योजना है सर? कैसे लोगों के मन में इस चीजों को पैदा करेंगे कि ये गलत है? नहीं, कैसे पैदा करेंगे सर? आप लोग हैं ना जो बात बोल रहे हैं, आप लोग के माध्यम से लाखों लोग रोज देख रहे हैं। हमारे साथ जो है, हमारे साथ BP मंडल साहब के ग्रैंडसन पोते साहब हैं, सूरज मंडल साहब, इन्होंने आह्वान किया। लगातार हम लोग साथ काम कर रहे हैं। और आज ही देखिएगा, आज आपको शाम होते होते सोशल मीडिया पे इतने रिपोर्ट्स आ जाएगी कि देश में सैकड़ों जगह विरोध हुआ है। तो जाहिर है हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लाख लोगों के पास ये खबर पहुंच चुकी है कि 19 जनवरी को हमको इस काले कानून का विरोध करना है, डेमोक्रेटिक तरीके से और एकदम प्रजातांत्रिक तरीके से, कानून के तरीके से, क्योंकि संविधान ये प्रतिरोध करने का अधिकार हमें देता है। इसलिए हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं और शाम तक देखिएगा सोशल मीडिया पड़ जाएगा। सर यहाँ पर संविधान जलाया जाता है, लेकिन काला कानून जलाने की अनुमति नहीं मिलती है। संघर्ष समिति के बारे में प्रेस क्लब में 4 दिन पहले हम लोगों की बहुत सारे बहुजन चिंतकों की बैठक हुई और वहाँ ये तय किया गया था कि इसका विरोध होना चाहिए। वहीं एक संविधान बचाओ संघर्ष समिति गठित की गई जिसमें कई संगठन हिस्सा ले रहे हैं और हम आह्वान कर रहे हैं कि आइसोलेशन में कोई भारत बंद वगैरह कॉल नहीं दे। हम लोग मिलजुल के पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर हम संपर्क में हैं। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हमें फीडबैक मिल रहा है और इस संदर्भ में एक बड़ा कॉल पहले डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल तक और फिर भारत बंद का अगर कॉल होगा जो संभवतः 5 मार्च को हम देना चाहेंगे, अगर उस दिशा में तमाम जगह सहमति बनेगी तो चुनाव के पहले हम दिखा देंगे सभी पार्टियों को कि उनकी जो ये कानून जो उनके द्वारा लाया गया वो संविधान विरोधी ही नहीं, देश के गरीबों के साथ एक मजाक है। तो इस दिशा में हम कदम बढ़ा। जन आरक्षण जो आप लोग बोल रहे हैं, क्या जन आरक्षण किस लिए नया वर्ड क्रिएट हुआ है सर? ये तो सीधा देखिए, ऐसा है क्रिएट किए हैं। ऐसा है, SC/ST को जो रिजर्वेशन मिला था वो मिला था किस बेसिस पे?
सोशल एक्सक्लूजन के बेसिस पे, अनटचेबिलिटी के बेसिस पे। ओबीसी का जो रिजर्वेशन था वो था सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन की वजह से, जिसमें कई प्रांतों में ब्राह्मण भी है उसके अंदर है, राजपूत भी उसके अंदर है, कई प्रांतों में। आप ये जो लाए हैं ये विशुद्ध रूप से करेंगे सवर्ण आरक्षण। तो आज मान लीजिए कि आज जो 50% खाली है, तो 50% में तो इस देश का मुसलमान भी है, ईसाई भी है, और जो क्रीमी लेयर ओबीसी है वो भी शामिल है। तो लेकिन किताब तुम्हारा, पन्ना हमारा, कहते हैं सबके लिए, और मजा मारे हैं खुद। आप इस देश में सर्वे तो कराओ कि इस देश के मिनिस्टर कितने और वाइस चांसलर कितने और कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी और की पोजीशन पे जो लोग बैठे हुए हैं किस जाति के लोग हैं, सर्वे तो कराओ। राष्ट्र के नाम पे, समाज के नाम पे नाम लेंगे सबका, लेकिन मजा मारे हैं खुद। इसलिए ये विशुद्ध रूप से फर्जी सर्टिफिकेट भी बनेंगे, और जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं किस जाति के लोग हैं हम लोग जानते हैं। इसीलिए विशुद्ध रूप से जनेऊ आरक्षण है, और इसमें गरीब को किसी को कोई भला होने वाला नहीं, सीधी सी बात। मंडल कमीशन में मुसलमान भी, मंडल कमीशन में मुस्लिम भी है। आप अगर गरीबी से इतनी मोहब्बत थी तो कम से कम आबाद निजीकरण जो कर रहे हैं, सरकारी स्कूल कॉलेज बेच रहे हैं, उसकी हत्या हो रही है, उसको ठीक करने के बजाय आप ये झुंझुना, ये पॉलिटिकल गिमिक है, ये झुंझुना है, हताशा में लिया गया कदम है। जाहिर है सवर्ण लोग भी समझ रहे हैं उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये एक लीला है। सर ये हताशा किसकी तरफ इशारा कर रहा है? सरकार की तरफ? सरकार के हार की तरफ इशारा कर रहा है। हारने वाली है और निश्चित रूप से हारने वाली है। लाखों लाख करोड़ रुपए लेके लोग देश से भाग गए, आबाद निजीकरण हो रहा है, मुसलमान मारे जा रहे हैं, दलित मारे जा रहे हैं। आरक्षण की समीक्षा तो हो गई, 10% आरक्षण से क्या वो हताशा खत्म हो जाएगी? कौन नहीं खत्म होने वाली है ना, नहीं होने वाली। लॉलीपॉप दे रहे हैं, एकदम लॉलीपॉप है। इसमें साथ है कि वो ईवीएम के साथ समझ रहे हैं कि कुछ वोट अगर आएगा तो ईवीएम लीला भी है। इसको मिला जो ये जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के रिजल्ट्स आए, तो उसमें जो बहुजन एकता जो था नहीं, और बहुजन एकता जो दिखी है वो सरकार के को खतरे की घंटी दिखा दी। वो चाहते हैं कि बहुजन एकता जो है टूटे, और उसके दिशा में वो ये गरीबों का एक नया सगुफा छोड़ के उसमें थोड़े बहुत जो सवर्ण है, जो आज सवर्ण भी कई नाराज हैं, उनको भी पता है कि नौकरियां ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे सर, ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर ईवीएम के खिलाफ तो हमारा संघर्ष है। ये अभी जो कानून आया है ये फॉर टाइम पार्टी तो किसी मुद्दे पे नहीं बोल रही। पार्टियां जो हैं उनको तो वोट का इक्वेशन चाहिए ना, उनको निजीकरण पे नहीं बोल रही हैं, ईवीएम पे नहीं बोल रही हैं, जनेऊ संशोधन पे नहीं बोल रही हैं। तो जब पार्टी जब शांत हो गई है, हम लोग शिक्षक है, पढ़ाते हैं, हमारा काम क्या है? समाज को अवेयर करना, क्लासरूम में भी या क्लासरूम के बाहर में भी अवेयर करना। जब ये लोग शांत हो गए हैं तब हम लोग सड़क पर उतरे हैं ना कि जनता को जगाना है। हमारा काम ऊँट की तरह है। जिस दिन जब राजा आतताई हो जाता है ना तो शिक्षक का काम होता है उसका कान पकड़कर ठीक करना। सर अभी लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल करीब में है, सरकार अपने कसम दिखा रहे हैं, और लोगों के अंदर ये जहर जो अभी जहर जा रहे हैं उसको कैसे आप बाहर निकालेंगे सर? क्योंकि लोकसभा इलेक्शन एकदम करीब है, आपने कहा गली मोहल्ले में जाके बोलेंगे। लोग हमारे साथ है ना, देखिए ना बैलेट बॉक्स में से इस बार से जिन निकलेगा, जिन निकलेगा। ये इलेक्शन में इनको जो ना ट्रेलर मिल गया है, ईवीएम तो हटने के लिए नाम नहीं, कोई बात नहीं। अब तो साइकिल पे हाथी सवार हो गया है, उधर से लालटेन लेके तेजस्वी भी आ गया, कहाँ जाओगे? कितना गड़बड़ करोगे? सर उधर डीएमके भी, कहाँ जाओगे? कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की थी पटियाला हाउस में, इस पे अलग बात कर। सर जी, जो SC ST OBC के जो संसद में पहुंच जाते हैं जो नेता, वो इस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों आपको लगता है कि वो फिर आप इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए ऐसा है, निश्चित रूप से हम दावा करते हैं दुनिया में कि भारत की हम सबसे बड़ी लोकशाही चलाते हैं, लेकिन यहाँ लोकशाही है नहीं। लोग सिर्फ वोट देने के लिए है। यहाँ का डेमोक्रेसी जो है ना फ्यूडलाइज्ड डेमोक्रेसी है, जिसमें आंतरिक लोकशाही नहीं है। बहुत तरीके से जो है ना एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था। जब सरकार आप बनाते हैं तो 50+1 वोट से सरकार बना लेते हैं, लेकिन पार्टी में अगर कोई डाइसेंट है और उससे अलग होने के लिए जो कानून बनाया उसको जरा देख लीजिए। तो यहाँ तो फ्रीडम है एक तरीके से, मान लीजिए, कहने में कोई आपत्ति नहीं है। हाई कमांड का जो आदेश होगा वही जो है पालन होगा, कोई भी पार्टी रहे। इसीलिए कारण थोड़ी है कि बगैर पढ़े लिखे, बगैर इसके कॉन्सिक्वेंसेस को, बगैर इसके रिजल्ट को समझे हुए सब लोग मेज थपथपा रहे हैं।
यह कारण थोड़ी है। सर आज का जो आंदोलन है आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ और कहाँ कहाँ पर हो रहा है? सिर्फ दिल्ली में है? दिल्ली से आवाज निकल रहा है? ऐसा है, हम लोग की अपील थी कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी है लोग समूह में इकट्ठे हों और डेमोक्रेटिक तरीके से इसका प्रतिकार करें। दोपहर तक हमारे पास ये रिपोर्ट आ जाएगी कि कहाँ कहाँ सोशल मीडिया पे आ रही है, धीरे धीरे आ ही रही रिपोर्ट। यूपी के लगभग सभी जनपदों में है, यूपी, झारखंड और बिहार में है और गुजरात। पटना यूनिवर्सिटी में शाम को 5 बजे है। सर इस तरह से अगले बिहार के कई आंदोलन जगह के लिए अपील करते हैं। जो सवर्ण है, बीजेपी की ऐसी सोच है कि सवर्णों को हमने अपने पाले में कर लिया है और हमें SC, ST, OBC इनको तोड़ना है, डिवाइड करना है। इस तरीके से हम लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? ये कोई ऐसा है, खुशफहमी पालने दीजिए। जितने उपचुनाव हुए लोकसभा के और 5 राज्यों के चुनाव आपके सामने है। अब ये लीला लोग समझ गया है कि सबका साथ और किसका विकास ये लोग समझ चुका है, इसलिए इनकी कोई कोशिश इस बार काम नहीं आने। कौन भूल सकता है कि सहारनपुर में और ऊना में आपने कैसे डंडे चलाए हैं? कौन भूल सकता है कि विश्वविद्यालय में जब पढ़ाने की बारी आई तो आपने पूरा अपॉइंटमेंट बंद कर दिया? कौन भूल सकता है कि रेल ट्रेन आप बेच ही रहे हैं, सारा निजीकरण कर? कैसे भूल जाएंगे लोग? और नेता भूल जाएंगे तो हम लोग याद करवाने के लिए है ना, हम लोग याद करवाएंगे, तो इसलिए चलेगा नहीं। सर इस सीरीज में जो आपने बताया कि 4 सीरीज में होगा, अगला कब होगा? लोगों को बताया कि अभी इसमें बातचीत चलेगी, अभी बातचीत करके आपको बताएंगे, फिर पुनः सूचना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।